हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट लेवन। आज की क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं वर्ड प्रोनाउंसिएशन और उसकी हिंदी मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ए डबल एल को हम आल पढ़ते हैं, ए डबल एल को हम आल पढ़ते हैं। आल का मतलब होता है सब, आल का मतलब होता है सब। ए एस को हम एच पढ़ते हैं, ए एस को हम एच पढ़ते हैं। एच का मतलब होता है जैसे, एच का मतलब होता है जैसे। यफ ओ आर को हम फार पढ़ते हैं, यफ ओ आर को हम फार पढ़ते हैं। फार का हिंदी मतलब होता है के लिए, फार का हिंदी मतलब होता है के लिए। आई एस को हम इच पढ़ेंगे, आई एस को हम इच पढ़ते हैं। इच का हिंदी मतलब होता है। इसका हिंदी मतलब होता है। ए एम को हम एम पढ़ते हैं, ए एम को हम एम पढ़ते हैं। एम का हिंदी मतलब होता है हूँ, एम का हिंदी मतलब होता है हूँ। बी वाई को हम बाय पढ़ते हैं, बी वाई को हम बाय पढ़ते हैं। बाय का हिंदी मतलब होता है द्वारा, बाय का हिंदी मतलब होता है द्वारा। ए एन को हम ए पढ़ते हैं, ए एन को हम एन पढ़ते हैं। एन का मतलब होता है एक, एक। ओ डबल एफ को हम आप पढ़ते हैं, ओ डबल एफ को हम आप पढ़ते हैं। आपका हिंदी मतलब होता है बंद, आपका हिंदी मतलब होता है बंद। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। ए जी ए आई एन एस टी को हम अगेंस्ट पढ़ते हैं, ए जी ए आई एन एस टी को हम अगेंस्ट पढ़ते हैं, अगेंस्ट। अगेंस्ट का हिंदी मतलब होता है खिलाफ, अगेंस्ट का हिंदी मतलब होता है खिलाफ। ए बी यू टी को हम, ए बी ओ यू टी को हम अबाउट पढ़ते हैं, अबाउट। ठीक है, अबाउट का हिंदी मतलब होता है बारे में, अबाउट का हिंदी मतलब होता है बारे में। यू पी ओ एन अपॉन, यू पी ओ एन को हम अपान पढ़ते हैं। अपान का हिंदी मतलब होता है पर, अपान का हिंदी मतलब होता है पर। बी ई टी डब्लू डबल ई एन को हम बिटवीन पढ़ते हैं, बिटवीन। बिटवीन का हिंदी मतलब होता है बीच में, बिटवीन का हिंदी मतलब होता है बीच में। यू एन डी ई आर को हम अंडर पढ़ते हैं, यू एन डी ई आर को हम अंडर पढ़ते हैं। अंडर का हिंदी मतलब होता है नीचे, अंडर का हिंदी मतलब होता है नीचे। डब्लू आई टी एच आई एन को हम विद इन पढ़ते हैं, विद इन। डब्लू आई टी एच आई एन को हम विद इन पढ़ते हैं। विद इन का हिंदी मतलब होता है में, विद इन का हिंदी मतलब होता है में। टी एच आर ओ यू जी एच, टी एच आर ओ को हम थ्रो, यू जी एच को हम थ्रो पढ़ते हैं, थ्रो। तो थ्रो का हिंदी मतलब होता है होकर, थ्रो का हिंदी मतलब होता है होकर। ओ वी ई आर को हम ओवर पढ़ेंगे, ओ वी ई आर को हम ओवर पढ़ेंगे। इसका हिंदी मतलब होता है ऊपर। यम ओ आर एन आई एन जी को हम मॉर्निंग पढ़ते हैं, यम ओ आर एन आई एन जी, मॉर्निंग। मॉर्निंग का हिंदी मतलब होता है सुबह, मॉर्निंग का हिंदी मतलब होता है सुबह। ए एफ टी ई आर एन डबल ओ एन, आफ्टरनून। ए एफ टी ई आर एन डबल ओ एन को हम आफ्टरनून पढ़ते हैं। आफ्टरनून का हिंदी मतलब होता है दोपहर, आफ्टरनून का हिंदी मतलब होता है दोपहर। ई वी ई एन आई एन जी, इवनिंग। ई वी ई एन आई एन जी को हम इवनिंग पढ़ते हैं। इवनिंग का हिंदी मतलब होता है शाम, इवनिंग का हिंदी मतलब होता है शाम। एन आई जी एस टी को हम नाइट पढ़ते हैं, एन आई जी एस टी को हम नाइट पढ़ते हैं। नाइट का हिंदी मतलब होता है रात, नाइट का हिंदी मतलब होता है रात। डब्ल्यू ई एल सी ओ एम ई को हम वेलकम पढ़ते हैं, डब्ल्यू ई एल सी ओ एम ई को हम वेलकम पढ़ते हैं। वेलकम का हिंदी मतलब होता है स्वागत,
वेलकम का हिंदी मतलब होता है स्वागत। AGAIN को हम अगेन पढ़ते हैं। AGIN को हम अगेन पढ़ते हैं। अगेन का हिंदी मतलब होता है दोबारा। अगेन का हिंदी मतलब होता है दोबारा। MORNING को हम मॉर्निंग पढ़ेंगे। मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह। AFTERNOON को हम आफ्टरनून पढ़ते हैं। आफ्टरनून का मतलब होता है दोपहर। आफ्टरनून का मतलब होता है दोपहर। इवनिंग का मतलब होता है शाम। इवनिंग का मतलब होता है शाम। NIGST को हम नाइट पढ़ेंगे। नाइट की मतलब होती है रात। वेलकम। वेलकम का मतलब होता है स्वागत। वेलकम का मतलब होता है स्वागत। WELCOME को हम वेलकम पढ़ेंगे। वेलकम का मतलब होता है स्वागत। स्वागत। AGIN को हम अगेन पढ़ेंगे। अगेन का मतलब होता है दोबारा। अगेन का मतलब होता है दोबारा। BRAVE को हम ब्रेव पढ़ेंगे। BRAVE को हम ब्रेव पढ़ते हैं। तो ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। ब्रेव का हिंदी मतलब होता है बहादुर। बहादुर। BETTER को हम बेटर पढ़ते हैं। BETTER को हम बेटर पढ़ते हैं। बेटर का मतलब होता है अच्छा। बेटर का मतलब होता है अच्छा। BUSY बिजी। BUSY को हम बिजी पढ़ते हैं। बिजी का हिंदी मतलब होता है व्यस्त। बिजी का हिंदी मतलब होता है व्यस्त। CALM काम। काम का मतलब होता है शांत। CALM को हम काम पढ़ते हैं। CALM को हम काम पढ़ते हैं। काम का हिंदी मतलब होता है शांत। काम का हिंदी मतलब होता है शांत। CRUEL को हम क्रूएल पढ़ते हैं। CRUEL को हम क्रूएल पढ़ते हैं। क्रूएल का मतलब होता है निर्दयी। क्रूएल का हिंदी मतलब होता है निर्दयी। CREAM को हम क्रीम पढ़ते हैं। क्रीम का मतलब होता है मलाई। CREAM को हम क्रीम पढ़ते हैं। क्रीम का मतलब होता है मलाई। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। BRAVE को हम ब्रेव पढ़ते हैं। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। BETTER को हम बेटर पढ़ते हैं। बेटर का मतलब होता है अच्छा। BUSY को हम बिजी पढ़ेंगे। बिजी का हिंदी मतलब होता है व्यस्त। CALM को हम काम पढ़ेंगे। काम का हिंदी मतलब होता है शांत। काम का हिंदी मतलब होता है शांत। CRUEL को हम क्रूएल पढ़ेंगे। क्रूएल का मतलब होता है निर्दयी। क्रूएल का हिंदी मतलब होता है निर्दयी। CREAM को हम क्रीम पढ़ेंगे। क्रीम का मतलब होता है मलाई। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है। और भी कोई हो आपके जैसा इंग्लिश सीखने वाला उसके पास ज़रूर सेंड करिए ताकि वो भी इंग्लिश सीख सके, वर्ड प्रोनाउंसिएशन सीख सके और एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बन सके। ओके गाइस, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक शेयर करी है, आप जाके देख लेना, जो कि आपके लिए काफ़ी मददगार होने वाला है, हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप ज़रूर देखें और इंग्लिश सीखें, इंग्लिश बोलें, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो कि सबको आना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।